वेलकम टू 2IITians। फ्रेंड्स, हम अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस को कर रहे थे। आइए उन क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मानचित्र में जो पैमाना दिया गया है वो 1:4 × 10⁵ का दिया गया है। यहाँ पे पैमाना देने का मतलब ये होता है कि जो भी उसका मानक है उसका मान आपको जो दिया है 1 के बराबर में है आपका 4 × 10⁵। मतलब जो भी मानक होगा, ये सेंटीमीटर में चल रहा होगा तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, अगर ये आपका मीटर में चल रहा होगा तो ये मीटर में होगा। जैसा कि उस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो यहां से वो हम कह दें कि ये भाई सेंटीमीटर में थे दोनों, तो यहां से हमें 4 सेंटीमीटर का मान निकालना है, तो हम कहेंगे इस वैल्यू में 4 से गुणा करा दें। तो यहां जैसे ही आप 4 से गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 16 × 10⁵। अब यहां आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर में एक भी ऑप्शन सेंटीमीटर में नहीं है। जो दिया भी है वो क्या है आपका, उसमें 16 सेंटीमीटर बोला है, जबकि यहाँ पे 16 × 10⁵ सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर, ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 16 मीटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम 100 से भाग दें तो 2 पावर कम हो जाएंगी, तो ये जो वैल्यू बन के आ जाएगी ये इतनी आ जाएगी, इतने। अब ये मीटर में हो गई, तो देखो जरा क्या 16 मीटर आ रहा है कि 16 × 10⁵ मीटर आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़े तो उसमें देखा कि भाई 16 किलोमीटर, तो अब आइए इसको किलोमीटर में बना के देख ले। तो किलोमीटर बनाने के लिए 10⁵, तो 10⁵ से 10⁵ खत्म, तो 16 किलोमीटर। तो जो फाइनली हमारा आंसर निकल के आया वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिसमें आपको दे रखा है 16 किलोमीटर। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी समय 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई 1.2 मीटर है। इसी समय एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहां से देखिए, हम क्या करेंगे, इस लड़के की ऊंचाई को और इस लड़के की परछाई की ऊंचाई से भवन की ऊंचाई और भवन की परछाई का कंपैरिजन करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि भाई लड़के की जो ऊंचाई है वो 1.4 और इसकी परछाई जो है वो कितनी है, तो हम इन दोनों में अनुपात निकालेंगे। और उसने कहा है कि जो परछाई की लंबाई है वो 1.2 और यहाँ कह रहा है कि जो भवन की परछाई की लंबाई है, तो पहले भवन की लंबाई को हम मान लेते हैं x, और यहां से ये दे रखा है 5.4। अब आप क्या करोगे, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें। तो आइए देखिए क्या होगा, जब आप इसका गुना इसमें कराओगे तो यहां तो इतना आ जाएगा, और इसका गुना इसमें कराएंगे तो देखिए जरा इतना। अब यहां से हम कहें दशमलव हटेगा तो यहां भी 0.1 हट जाएगा, तो इसको करें 6 से काटेंगे तो 2, और यहां दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 9। अब आप देख पा रहे हो कि यहां से x और ये 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 × 9/10 × 2। 2 से इसको कट करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी वो इतने बटे 10, यानी 6.3 आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर सही होगा, और ये सारी वैल्यू मीटर में चल रही थी तो ये मीटर में भी आएगा। तो हम कहें कि भाई आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। कह रहा है कि अंश में से 9 घटाया जाए। सिर्फ उसने ये कहा कि अंश में से 9 घटाना है।
कह रहा है तो जो संख्या बनती है वो नई मूल बनेगी और उसका होगा क्या कि जो मूल का 1/2/3 होगा उसके वो बराबर वैल्यू रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अंश बटे हर में जो अनुपात दिया है वो 3 और 4 का अनुपात दे रखा है। कह रहा है कि 9 आपको घटाना है, नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 है, तो बताइए कि मूल भिन्न का अंश कितना रहा होगा। तो हम ये कहें कि भाई जो हमें भिन्न का अनुपात दे रखा है वो हमारा ये अंश और हर का अनुपात दे रखा है, तो हम कहें कि भिन्न क्या होगी हमारी, तो अनुपातिक वैल्यू तो यहां दे रखी है, चलो इसको नीचे लिखते हैं। अनुपात जो दिया है वो 3:4 के अनुपात में है और इसके बाद हमने कहा कि भाई अब भिन्न क्या बनेगी हमारी, तो मूल भिन्न जो होगी वो हमारी ये रहेगी, हमने ऐसा कहा x यहाँ पे भी कर लें। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें अंश में अगर 9 घटा दें तो जो मूल वैल्यू थी पहले से वो थी 3x/4x, उसका 2/3 ही बचेगा, तो यहां से 3 कट हो जाएगा, यहां से 4 से 2 यहां पे आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू 2 बचा है ये आपका ऊपर यहां से x खत्म, तो हम कहें कि 1/2 आर इक्वल टू यहां से 3x - 9/4x, x इधर ये इधर, तो हम कहेंगे भाई कि यहां से जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आ जाएगा 4x, इसको यहां पे लेके आओगे तो आएगा 6x - 18। तो यहां से आप इसको इधर और इसको इधर लाएंगे तो यहां आपका आ जाएगा 18 और यहां पे आ जाएगा 2x। तो यहां से आप कट करोगे तो ये x जो होगा वो 9 के बराबर में होगा। तो हम ये कहें कि भाई अब आप देख लीजिए कि मूल भिन्न जो हमारी थी उसका अनुपातिक वैल्यू ये है। अब यहां से हमने भिन्न निकाली थी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका अंश कितना है, 3x है, तो हम कहेंगे अंश 3x था तो उसमें हम मान रखेंगे, कहेंगे 3 × 9, तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि वह कौन सी भिन्न होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 के साथ अनुपात है। तो यहां से आप ये देख पा रहे हो उस क्वेश्चन में ये बोला गया कि 1/27 और 3/11 5/9, यहाँ पे 1/27 3/11 और 5/9 कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी भिन्न होगी, सिर्फ यहाँ पे x भी मान सकते हैं आप, x से ही कर लें। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका अनुपात जो है वो इसके अनुपात के बराबर है। तो हम यहाँ से देखें कि भाई यहाँ पे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि इसका गुणा कराने पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू, और यहाँ आप देख पा रहे हो कि इसका गुणा कराने पे इतना। तो यहां से इसको कट करें 9, ये 9 इस 9 से खत्म, तो यहाँ पे बचा 1/11 और यहाँ पे 5x। तो x की वैल्यू जो फाइनली निकल के आई वो हमारी हो गई 1/55। तो ये जो आपका आया वो आपका आंसर है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में उसने ये कहा कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने से टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो हम ये कहें कि भाई जो शीशे आपके पास थे वही उसमें से कुछ टूटे होंगे, उसी में से कुछ बचे होंगे। तो हमने कहा कि भाई 1 दर्जन का मतलब हुआ 12 शीशे। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात क्या क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई जिन अनुपातों से हम 1 दर्जन यानी 12 को पूर्णतः विभाजित कर पाएंगे वही अनुपात जो होंगे हमारे बन सकते हैं। और उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो अनुपात नहीं बन सकता है वो आपको बताना है। तो यहां आप देखिए उस क्वेश्चन में 1 दर्जन की बात की गई है, 1 दर्जन का मतलब हुआ 12। तो 12 का फैक्टर आप एक तरीके से देख सकते हो
कि अगर हम करें तो 2, 3, 4, 6 और 12 ये फैक्टर में वैल्यू आ सकती है। मतलब ये हुआ कि आप क्या करें, यहां से इसको और इसको उठा लें तब भी 12 आ जाएगा, इसको उठाएंगे तब भी 12 आ जाएगा, सिर्फ 12 तो है ही। और यहां से हम ये कहें कि भाई आप क्या कीजिए, इसको और इसको उठा लिए तब भी 12। मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू ऐसी हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, 12 को कट कर सकते हैं। तो जैसा कि उसने ऑप्शन आपको दे रखा है, पहले ऑप्शन में वो कह रहा है 2 और 1 का, दूसरे में कह रहा है 3 और 1 का, उसके बाद कह रहा है 3 और 2 का, उसके बाद कह रहा है 5 और 7 का। तो यहां भी ये देखिए कि किस अनुपात को जोड़ने पे ये सारी इनमें से कोई भी वैल्यू आ रही है। जिसमें ये वैल्यू नहीं आएगी हम कहेंगे कि वो यहाँ पे अनुपात नहीं बन सकता है। तो हमने कहा कि भाई 2 टूटे 1 सही है, या 2 सही है 1 टूट गया है, तो इनका जो योग निकलेगा वो 3 निकलेगा, और 3 इसका एक फैक्टर होता है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। मतलब ये कि ये इसका अनुपात बन सकता है। इसके बाद ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में भी ये आ रहा है 4, तो ये भी यहाँ पे मिल रहा है आपको, यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब इसके बाद ऑप्शन सी पे आते हैं। करेक्ट का मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू इससे कट रही हैं, हमें यहाँ पे वो बताना है जो इससे नहीं, मतलब इसका अनुपात नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे होगे तो यहाँ 5 आ रहा है, और यहाँ पे आप जब वैल्यू देखोगे डी ऑप्शन में तो ये तो 12 ही आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे मिल रहा है। कौन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो उसने हमसे पूछा था वो आपका ये वाला ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये आंसर सही होगा। तो ये अनुपात हम नहीं बना सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो उसने पहले अनुपात दिया है 7 और 15 का, उसके बाद जो अनुपात दिया है वो कह रहा है 15 और 23 का, इसके बाद जो अनुपात दिया है वो कह रहा है 17 और 25 का, इसके बाद वो कह रहा है कि जो लास्ट अनुपात आपका दे रखा है वो 21 और 29 का है। अब आपको यहां से करने के लिए शॉर्ट मेथड का यूज करना है। मतलब ये है कि आप करेंगे क्या, यहां से आप देखना स्टार्ट करोगे तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसने, और कह रहा है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो हम करते क्या है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, जरा देखना यहां पे और ये। तो हमें करना ये होता है कि हम सब में 0 ऊपर बढ़ा लें, और यहां से क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई इसको इसमें से घटाना और नीचे लिख देना है। तो हम क्या करें कि यहां से इसको अगर हम घटाते हैं तो आप देखिए जरा इसका डिफरेंस कितना निकल के आएगा। तो इसका डिफरेंस निकल के आएगा 8। यहां से आप देखिए इसका डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, ये भी 8 है। सिर्फ 15 और 23 का देख रहे हैं, 0 नहीं ले रहे हैं इसके साथ में। और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस ये आ रहा है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी 8 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो अब आप आसानी से देख पा रहे हो कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है वो ये है। तो हम कहेंगे कि जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात 5:12 दे रखा है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको करना यह है कि सबसे पहले तो हम ये कहें कि भाई यहाँ पे एक हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत होगी। तो एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ये कोण 90 अंश, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया। अब कह रहा है कि भाई ये अगर 5:12
12 के अनुपात में, तो अनुपात से इसको वैल्यू में लाने के लिए हम x का गुणा कराएंगे। और हम ये देख पा रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उन्होंने दे रखा है। कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 270 वर्ग सेंटीमीटर। तो उन्होंने से वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका मतलब ये सारे आंसर जो निकलेंगे हमारे वो सेंटीमीटर में आएंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहां से हम इसको लगाएंगे, हम कहेंगे कि भाई ये आधार और ये ऊंचाई हो गई। तो यहां जब आप मान रखोगे इसका, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ तो 270 ऐसे ही रहेगा, यहाँ 1/2 12x गुणा 5x, यहां से इसको कट करोगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू जो होगी वो इतने x² के बराबर होगी। अब आप 0 से 0 कट करेंगे, 3 से इसको कट करेंगे तो 9 आएगा। तो हम कहें कि भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू जो होगी वो 3 के बराबर होगी। अब आपसे उसने ये पूछा है कि भाई कर्ण भुजा का मान बताइए। तो आप दो काम कर सकते हो, यहां से आप चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। अगर आपको त्रिक याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। 5, 12 और 13 का ये होता है, तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा। अब यहाँ सारे में x चल रहा है तो इसमें भी x चलेगा। तो हम कहेंगे बस इसमें x का गुणा करा दें और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप इस तरह से अगर करना चाहो तो आप सीधा आंसर बता सकते हो कि जो हमारा कर्ण होगा वो कितना होगा, कितने क्या सेंटीमीटर, क्योंकि ये वैल्यू सारी जो दी थी उन्होंने वो सेंटीमीटर में थी। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पे दो चीजें ली गई, एक बार कह रहा है कि चतुर्भुज है और दूसरी बार कह रहा है कि एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे चतुर्भुज और त्रिभुज के एंगल्स में कंपैरिजन किया गया है। तो आप जरा समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 6, 3, 4 और 5 के अनुपात में, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात इसने दे रखा है। तो हम यहाँ लिख लें कि भाई चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 6, 3, 4 और 5 दे रखा है इन्होंने। अब इसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, तो यहाँ पे अब आ गई बात किसमें, त्रिभुज में। तो जरा हम यहाँ पे ये देख लें कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी कितनी होगी। मतलब ये कि हम चतुर्भुज के चारों कोणों को पहले निकाल दें, उसके बाद सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमें करना ये है कि भाई आप जानते हो चतुर्भुज के कोणों का योग, मतलब चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 के बराबर। तो हम ये टोटल वैल्यू 360 के बराबर कर दें, तो यहां से जो निकल के आएगा आप देखिए जरा, यहां से ये वैल्यू जो निकल के आएगी आप इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18 यूनिट के बराबर। तो यहां आप देख पा रहे हो कि ये टोटल इतना है, इसको आप 9 से कट करोगे तो यहाँ पे इतना, इसको कट करोगे तो 1 यूनिट का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 20। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वाले की वैल्यू निकालें, इसकी निकालें और इसकी निकालें और इसकी निकालें, तो देखिए आपको 20 का गुणा सब में कराना होगा। तो यहां से 120, ये आपका 60 हो गया अंश, और यहां पे आप देख रहे हो तो ये 80 अंश हो जाएगा और ये 100 अंश हो जाएगा। तो अब आपसे यहाँ पे कुछ बातें अभी बोली जाएंगी। तो आप यहाँ सबसे देखिए, सबसे बड़ा कौन, ये। दूसरा सबसे बड़ा कौन, तो दूसरा सबसे बड़ा वो होता है जो सबसे बड़े से छोटा होता है। तो यहाँ देखिए इससे छोटा कौन है, ये, फिर उससे छोटा कौन है, ये, फिर उससे छोटा कौन है, ये। तो ये पोजीशन चलती रहती है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि अनुपात ये है, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो यहां पे कह रहा है, यहां हम करते हैं इसको, कह रहा है कि त्रिभुज का
सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण जो है वो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का, सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो 1/4 होगा कौन? इसका 1/4 होगा कौन? ये। तो यहां पे हम 1/4 कर रहे हैं। अब हम देख पा रहे हैं यहां पे कि सबसे बड़ा कोण क्या है हमारा चतुर्भुज में 120 अंश। यहां से इसको 4 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 अंश। तो यहां ये जो कोण निकला सबसे छोटा, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितना आ गया? 30 अंश आ गया। उसके बाद उसने ये कहा कि भाई त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जो है वो चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। तो अब कह रहा है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बराबर है चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 अधिक है। तो मतलब हम क्या करेंगे? 10 उसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद आप देखिए कि यहां पे क्या करना होगा। अब आप देख पा रहे हो बड़ा कोण निकलने वाला है त्रिभुज का। तो हम कहें कि भाई यहां पे दूसरा बड़ा कोण कौन है? तो सबसे बड़ा ये, इसके बाद दूसरा बड़ा कोण ये है। तो हम कहें कि भाई 100 से ये 10 अधिक होगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आएगी वो 110 आ जाएगी। तो हमें पता चल गया कि भाई त्रिभुज का सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण कितना कितना है? तो ये 30 है और ये इतना है। तो अब हमें क्या करना है कि जो बचा हुआ कोण है उसको निकालना है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? तो ये तो हो गया सबसे छोटा, ये हो गया सबसे बड़ा। तो इसके बाद दूसरा बड़ा भी आएगा। तो हम कहेंगे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम कहें त्रिभुज ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ये कहां से? ये त्रिभुज की वजह से हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि भाई 110 प्लस 30 प्लस कोण सी, तो ये 180 के बराबर है। तो हम कहेंगे यहां से कोण सी कितना निकल के आएगा? ये ऐड कर देंगे तो 140। तो यहां से जो निकल के आएगा वो 40 अंश आएगा। यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। इसमें समझने की बात है कि कहां पे क्या बोली जा रही, लैंग्वेज क्या है। यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको, और ज्यादा कुछ नहीं। वहां पे 1/4 है और यहाँ पे 10 अधिक था, उसने ऐसा बोला है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। इसमें कह रहा है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर में कोई भी नहीं है। तो ई ऑप्शन जो आपका होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो। अगले क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो अनुपात है वो अनुपात दे रखा है आपको 2, 3 और 4 का। कह रहा है कि सबसे छोटे कोण का 2 गुना दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का योग क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए उसने कहा 2, 3, 4, ये हमें अनुपात दे रखा है, कोणों का अनुपात। ये है 2, 3 और 4 का। कह रहा है कि सबसे छोटे वाले का 2 गुना। तो सबसे छोटा कौन है? ये, और इसका 2 गुना। कह रहा है कि दूसरे छोटे, तो सबसे बड़ा तो ये, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा? ये, तो इसका 3 गुना, और इनका योग जो है वो हमें बताना है। तो इतने यूनिट, टोटल वैल्यू इतने यूनिट निकालना है हमको, ये हमें बताना है। तो हम क्या करें, पहले 1 यूनिट का मान निकाल लें और फिर इसमें गुणा करा देंगे, हमारा ये फाइनली निकल के आ जाएगा। तो हम यहां से कहेंगे कि भाई तीनों का योग जो होगा
वो 180 के बराबर होगा। तो हम यहां से कहें कि 9 यूनिट बराबर है 180 के। तो यहां से इसको कट करोगे तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा 20। तो आप देख रहे हो कि 1 यूनिट का मान इतना है, तो इतने यूनिट का मान कितना होगा, तो यूनिट का मान यहां रख दीजिए आप, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 4 और ये 9 और यहाँ पे 20, तो ये आ जाएगा 13 गुणा 20। तो इसका आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा इतने अंश, क्योंकि ये सारी वैल्यू कोण में थी इसलिए। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 4 पात्रों में मिश्रण है दूध और पानी का। कह रहा है कि इनके अनुपात क्रमशः 5-3, 2-1, 3-2 और 7-4 दे रखे हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध कम मात्रा में है। तो हमें यही बताना है कि सबसे कम किस में है। तो हम क्या करेंगे, यहां से आप क्या करें, दूध का मान निकालें, मतलब सभी अनुपातों से हम ये कहें कि दूध की वैल्यू क्या है, निकाल ली जाए। तो सबसे पहले उसने ये कहा था कि 5 और 3, उसके बाद कह रहा था 2 और 1, इसके बाद कह रहा है 3 और 2, इसके बाद कह रहा है 7 और 4। तो ये वैल्यू उसने दे रखी है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा मिल्क है और ये हमारा वाटर है, सब जगह पे ये आप कर लें, और ये वाटर। अब यहां से आप क्या करेंगे, मिल्क का मान निकालना स्टार्ट करोगे तो कहोगे भाई ये टोटल वैल्यू 8 है, यहां से मिल्क कितना है, इतना, तो ये मिल्क की वैल्यू आ गई। यहां पे आप निकालोगे तो ये 3 और 2, यहां पे आप निकालोगे तो ये 5 और 3, यहां से 7/11। तो अब आपको करना ये है, अब आप देख पा रहे हो कि ये भिन्नात्मक रूप में बन गए हैं। इनको करने के लिए हम करते क्या है कि यहाँ पे अगर आप 0 बढ़ा लें सब में, तो यहां से आप देख पा रहे हो कि मान निकालना स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पे इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 छंग 48, 2, और यहाँ पे 8 दूनी 16, 4, 8 5 40। यहां से देंगे तो यहाँ पे देखिए आप 6 और 2 बचेगा, फिर से 6, फिर से 6, और यहाँ पे आप जब दोगे तो यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे जब आप दोगे तो 11 छक्का 66, बचेगा 4, 11 33, बचेगा 7, 11 छक्का 66। तो यहाँ से आप ये देखिए कि किस वैल्यू में दूध की मात्रा सबसे कम है। तो ये सारी की सारी वैल्यू 6 से ऊपर है, लेकिन ये वैल्यू 6 है। तो हम ये कहें कि तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, उसमें दूध की वैल्यू सबसे कम है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें कहा गया है तीसरे। तो तीसरे अनुपात में सबसे वैल्यू कम होगी दूध की। आइए आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 का है। उसके बाद कह रहा है कि इस अनुपात को 2:1 में बदलने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो यहां से आप एक बात समझिए जरा, उसने कहा कि 60 मतलब पूरा टोटल जो मिश्रण है हमारा वो 60 लीटर का है, और कह रहा है दूध और पानी का अनुपात। अब यहां से थोड़े मिश्रण के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि भाई पहले हम इसको हटा देते हैं। कह रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण जो है वो टोटल 60 लीटर। तो टोटल वैल्यू जो उसने दी है वो हमें 60 लीटर दे रखी है, और यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो मिश्रण है मिल्क और वाटर का वो 3:1 के अनुपात में है। तो यहां से आप वैल्यू देखिए, 4 यूनिट का मान कितने के बराबर आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 15 के बराबर है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि पहली जो वैल्यू रही होगी ये वाली और ये वाली कितनी कितनी रही होगी। तो हम ये कहें
कि भाई ये वैल्यू जो रही होगी वो 45 रही होगी और ये 15। तो अब हमें अनुपात जो बाद में बनाना है वो अनुपात ये है, ये बाद में हमें मिश्रण का अनुपात बनाना है। तो हम कहें कि भाई अब आपको यदि ये मिश्रण का अनुपात बनाना है तो इसमें पानी मिलाना था ना, तो ये तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे 15 लीटर पानी था, उसमें हम कुछ पानी और मिला दें तो ये अनुपात बन जाना चाहिए। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका आएगा 45 और यहाँ से 30 प्लस 2x। तो यहाँ आप जब इसको घटाओगे तो 15 बराबर 2x क्या आएगा, यहाँ से 7.5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 7.5। मतलब ये है कि जो आपका फाइनली आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 7.5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल जो आपको दिया गया है वो 35 लीटर मिश्रण है और कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। इसमें 5 लीटर दूध और मिलाया जाता है। तो 5 लीटर दूध और मिलाए जाने पे कह रहा है कि दूध और पानी का नया जो अनुपात बन के आएगा वो कितना होगा। तो यहां से आप क्या करें कि भाई हमें पता है टोटल वैल्यू क्या दे रखी उसने 35 लीटर और उसने कहा कि 5 और 2 का अनुपात है किसमें किसमें, मिल्क और वाटर में। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 7 यूनिट बराबर निकलेगी। तो 7 यूनिट निकल के आएगा अपना इसके बराबर, टोटल वैल्यू के बराबर। तो यहां से 1 यूनिट का मान जो निकलेगा वो कितना होगा। तो यहां से हम क्या करें, अब इसका और इसका मान भी निकाल लें। तो इसका मान निकालने के लिए हम ये करेंगे कि भाई 5 का इंटू इसमें और 5 का इंटू इसमें। तो हम देख पा रहे हैं कि 25 और 10 का अनुपात आया, ये वैल्यू फाइनल निकल के आई। अब वो कह रहा है कि दूध 5 लीटर और मिलाया जाता है तो अब ये हो जाएगा 30 और ये तो अपना सेम ही रहा 10, पानी सेम है। यहाँ से 0 से 0 कट कर दो तो ये अपना अनुपात आ गया 3:1। तो जो आपका फाइनली आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आप अगले क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी 2 पात्र हैं और इनमें दूध और पानी का मिश्रण दिया गया है। कह रहा है कि पहले पात्र में मिश्रण है यानी ए में जो मिश्रण है वो 5 और 3 के अनुपात में है और कह रहा है कि दूसरा जो मिश्रण है वो 2 और 3 के अनुपात में है। कह रहा है इन मिश्रणों को मिला के एक ही पात्र में डाला जाता है और कह रहा है ये नया मिश्रण जो बनता है उसमें दूध और पानी की मात्रा आधी आधी होती है, मतलब आधा रहता है दूध आधा पानी रहता है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो कह रहा है कि नया जो अनुपात होगा वो क्या होगा वो बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देखिए उसने कहा कि ए और बी 2 आपको पात्र दिए गए हैं। तो हमने कहा कि कोई पात्र ए है इसका अनुपात इतना है, कोई पात्र बी है उसका अनुपात 2:3 शायद दे रखा है, जरा कंफर्म कर लेते हैं 2:3 ही है। अब यहाँ से आप क्या करें कि यहाँ ये मिल्क और ये वाटर था, ये मिल्क और ये वाटर था, तो हम क्या करेंगे किसी एक को लेंगे। जैसे यहाँ से हमने मिल्क को लिया तो हम कहेंगे 5/8 और यहाँ से 2/5 और कह रहा था कि इसका जो मिश्रण है वो लास्ट में इतना हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए। तो दूध भी आधा और पानी भी आधा, तो इसको हम आधा रखते हैं। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसका और इसका और इसका एलसीएम लेके सब में गुणा करा दें। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि अगर हम 40 एलसीएम लेते हैं तो सब जगह पे कट जाएगा। तो यहाँ 40, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40, ये 5 बार में, ये 8 बार में और ये 20 बार में कटेगा। तो यानी अब आप देख लें जरा, यहाँ से 5 और 5 25 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। तो इसको हम साइड में इधर कर लेते हैं। हम कहें कि अब यहाँ भाई हमारा आने लगा 25, यहाँ 16 और यहाँ 20। अब इसका हमें डिफरेंस देखना होता है, इसमें कितना है 4 का, इसमें कितना है 5 का। तो यहाँ जो फाइनली आपका अनुपात निकल के आया वो 4:5 का अनुपात निकलेगा और इस तरह से आपका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल 2IITians को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।